लीजिए। आपके कहने का मतलब है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य है वो सही है और आलोक मौर्य गलत है। देखिए, हम सही और गलत की बात जहाँ पे है, कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की भी गलती वायरल हो रहा है कि बबनी के लगल बस शहर के ताड़ना किया जाता है। इस देश में, समाज में 80% ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पति से, अपने घर वाले से, अपने परिवार से ग्रसित हैं, जो खुलकर नहीं आना चाहते। इंसान कोई पालतू कुत्ता भी रखता है ना, तो उससे भी उसको 2-3 महीने में प्रेम हो जाता है। तो फिर भी अगर एक इंसान, अगर आपको हम 2 थप्पड़ डेली मारे और आपको अगर कोई अगला आपसे प्यार से ट्रीट करे, आपसे प्यार से बात करे, तो जाहिर सी बात है भाई, आपकी झुकाव वहाँ हो। शुरू से ये पाया जाता है कि वो औरतों को दबा के रखना चाहते हैं। आजकल डेली ऐसे मर्द होंगे जो एक लड़की से नहीं, अनेकों लड़की से रिश्ता होगा, और कुछ चंद ऐसी लड़कियां हैं इस समाज में जो घृणित करती है समाज को। हम मानते हैं कि जब मैं आने में कुछ ऐसी लड़कियां, प्रधानमंत्री भी अपनी पत्नी को छोड़े हुए हैं, तो उनपे तो कोई हाय तौबा नहीं मचाता। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। यूपी की एक घटना है जिसमें एसडीएम पत्नी रहती है और उनके पति आरोप लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध में आ गई है और हम उनको पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाए हैं। और जो पत्नी है उनका आरोप है कि मेरे पति जो है उनको हम डिवोर्स देना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे झूठ बोल के शादी किए हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट समीर पासवान जी हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे पत्नी गलत है या पति गलत है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोग, एक गाना भी तेजी से वायरल हो रहा है कि बबनी के लगल बस शहर के हवा, रील्स चल रहा है जिसपे बताया जा रहा है कि लड़कियों को अब उनके पति पढ़ाएंगे नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, किसी भी मैटर में ना गलती एक पक्ष का नहीं होता, दोनों पक्ष का होता है। लड़की एसडीएम 2016 में बनी और आज तलाक की मांग कर रहा है, डाइवोर्स की मांग कर रहा है, ठीक है। तो जब लड़की आज से पूर्व 8-7 साल पहले बनी एसडीएम, तो कहीं ना कहीं वो 7 साल बाद क्यों छोड़ती? अगर उसको एसडीएम बनने के बाद ही तुरंत छोड़ना था तो वो तुरंत छोड़ देती। कहीं ना कहीं लड़की को देखिए प्रताड़ना किया जाता है। इस देश में, समाज में 80% ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पति से, अपने घर वाले से, अपने परिवार से ग्रसित हैं, जो खुलकर नहीं आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो दबाव में ऐसा आके डिसीजन उठा लेते हैं। इंसान को एक होता है ना कि कहीं से मोह भंग होता है तो कहीं इंसान का दिल लग जाता है। देखिए, घर में अगर इंसान कोई पालतू कुत्ता भी रखता है ना, तो उससे भी उसको 2-3 महीने में प्रेम हो जाता है। तो फिर भी अगर एक इंसान, अगर आपको हम 2 थप्पड़ डेली मारे और आपको अगर कोई अगला आपसे प्यार से ट्रीट करे, आपसे प्यार से बात करे, तो जाहिर सी बात है भाई, आपकी झुकाव वहाँ होगा। और देखिए, मर्द में सबसे बड़ी एक चीज है कि वो औरत को दबा के रखना चाहता है, जबकि हमारे महापुरुषों ने हमेशा औरतों को बढ़ावा के लिए लड़ाई लड़ा है। मैं तो हमेशा कहा हूँ कि किसी धर्म में आपको न पुजारी बनाया जा सकता है, न पादरी बनाया जा सकता है, न मौलवी बनाया जा सकता है, लेकिन सुनिए, सुन लीजिए। कहने का मतलब है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य है वो सही है और आलोक मौर्य गलत है। देखिए, हम सही और गलत की बात जहाँ पे है, कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की भी गलती है। जितना अगर ज्योति मौर्य ने गलत किया है, तो आलोक मौर्य की भी गलती है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं समझा। पति है, सोचा होगा कि पत्नी को पहले समझाते हैं, नहीं समझी तो फिर उनको मजबूरन मीडिया में आना पड़ गया, मीडिया के सामने। तो इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? पता है, तो घर की बात थी, शायद इसलिए नहीं आ रहे होंगे। पानी सर के ऊपर चला गया तब आ गए होंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं लोग प्रताड़ना को झेलते हैं, लड़कियां खास करके। और आज जो लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, तो मर्द में शुरू से ये पाया जाता है कि वो औरतों को दबा के रखना चाहते हैं। आजकल डेली ऐसे मर्द होंगे जो एक लड़की से नहीं, अनेकों लड़की से रिश्ता होगा, और कुछ चंद ऐसी लड़कियां हैं इस समाज में जो घृणित करती है समाज को। हम मानते हैं कि जब मैं आने में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो एक के साथ नहीं, अनेकों के साथ रहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कहीं पुरुष जो है एक के साथ नहीं, अनेकों के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन उनके संबंध बनाने पे कोई उतावला नहीं। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री भी अपनी पत्नी को छोड़े हुए हैं, तो उनपे तो कोई हाय तौबा नहीं मचाता है। एक जो ये क्या छोड़ दिए, आप हाय तौबा मचाने लगे। फिर भी जहाँ से वीडियो निकल के आ रहा है, रील्स निकल के आ रहा है, लोग एक से एक स्टेटस डाल रहे हैं कि पत्नी को नहीं पढ़ाना, पत्नी बेवफा होती है। मतलब लड़की ही क्यों गलत? ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां गलत नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियां मतलब पढ़ा नहीं सकती, तो आप भी एक माँ के ही कोख से पैदा हुए हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक लड़कियों को प्रताड़ना किया गया, बहुत लंबे समय तक लड़कियों को
शिक्षा लेने की या फिर किसी भी चीज में आजादी नहीं थी। ये तो बाबा साहेब का संविधान का देन है कि लड़कियां आज आगे बढ़ रही है, आईएएस आईपीएस डीएम सब कुछ बन रही है। तो इस बढ़ावे को कम ना किया जाए, ये मतलब सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जो लड़कियां बढ़ रही है उनको बढ़ाने का हर बोलना चाहेंगे। क्या लड़के, अगर लड़की या किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाती है तो क्या उनके पति को अपनी पत्नी से जलन होने लगता है कि मेरी पत्नी कैसे आगे जा रही है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम अपनी बीवी को बनाएंगे तो हमें किस बात का जलन, हमें तो गर्व महसूस होना चाहिए। तो भाई तो बता रही हैं ज्योति मौर्य। देखिए, वो उनका निजी समझौता का सबसे बड़ी शादी विवाह के जीवन में सबसे बड़ा होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पार्टनरशिप के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपका रिलेशन 6 महीना भी नहीं चलेगा। इनका तो 8 साल भी चल गया, लेकिन आपका 6 महीना भी नहीं चलेगा। ऊपर से इन दोनों का लव मैरिज है, इस चीज को समझिए। अगर कोई लड़की लव मैरिज करने के बाद भी अगर किसी और से लव का अफेयर चलाए तो समझ लिए कहीं ना कहीं पति का प्रताड़ना। नहीं तो 8 साल तक उसको कोई और लड़का नहीं मिला था, जरूर मिला होगा। तो वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा अगर डिसीजन लेती है, स्ट्रिक्टली लेती है, समाज के सामने लेती है, क्योंकि लोगों को सोसाइटी के बीच में रहना है, तो हर चीज में लड़कियों को गलत ठहराना ये कहीं से सही नहीं है। तो आपके ख्याल से ज्योति मौर्य देखिए, लड़कियों पे सही है, हम किसी को सही और गलत कहीं नहीं रहे। फूलन देवी पे भी कीचड़ उछाला गया और ज्योतिबा जो सावित्री माता फूले पे भी उछाला गया। तो लड़कियों को हमेशा प्रताड़ना झेलना पड़ा, आज कोई नया नहीं झेलना पड़ रहा है। और बाकी जिसको जो करना है करने दे, लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे, बहुत मुश्किलों से और बहुत संघर्ष के बाद लड़कियों को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया गया है। लोग मांग कर रहे हैं कि उनको एसडीएम पद से हटा देना चाहिए। देखिए, वो एसडीएम पद से उनको इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वो पति को छोड़े हैं। उनका जो काला चिट्ठा है, उन्होंने क्या कुछ घोटाला किया है, वो उस पे वो कानूनी कार्रवाई अगर वो गलत है तो वो हटाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। वो उनका निजी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और ये ऐसे सब लड़कियों को नहीं बोला जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी लड़कियां ने इस जमाने में ही सारी लड़कियां, एक लड़की है कौन बंगारे करके जो है, जो अभी रिजाइन दी है। और मेरे कनेक्टिविटी में ऐसे कई लोग हैं जो अपने पति के सहमति के लिए अपनी नौकरी को रिजाइन मारा है और आज वो दुख झेल रहे हैं, आज प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो चलिए, इनका कहना आप इस वीडियो में सुन चुके हैं, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया ये मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि